गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं आपको काफ़ी टाइम से आप नोट कर रहे हो, मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखते रहते हो। एमसीक्यू कहीं से भी किसी भी सोर्स से मुझे मिल रहे हैं और मैं उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सीएमए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे जो फाइनल के एमसीक्यू अपलोड थे उन सबको मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत सारे खुद मैंने चैप्टर वाइज डिजाइन किए थे, उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। किसी और सोर्स से भी मुझे क्वेश्चंस मिले, उनको भी मैंने आपके संग डिस्कस किया। तो आज मैं सोच रहा था कि और एमसीक्यू आपको कहाँ से करवाई जाएं। तो जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने हर चैप्टर के एंड में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू दे रखे हैं। हालांकि नंबर्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं और उनको करने से आपका लॉजिक भी क्लियर होगा और आपका पूरा चैप्टर उन लिमिटेड क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस को खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। तो अभी ये सिलसिला शुरू करूंगा कि हर चैप्टर के एंड में जो सीए इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी वेबसाइट पे जो स्टडी मटेरियल है उसके हर चैप्टर के एंड के एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड मैं आपके संग डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत शानदार हैं। आकाश, हु इज 32 ईयर्स ओल्ड, हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25,000 विच इज एग्जाम अंडर सेक्शन 112A। जब आप इक्विटी शेयर्स को बेचते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जब उस पर 112A में टैक्स निकाला जाता है तो 1 लाख रुपए के ऊपर वाले पर टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि उसका गेन ही 25,000 रुपए का है। 1 लाख तो टैक्स पे करते ही नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 25,000 रुपए तक का एग्जाम्प्ट है। हालांकि इसको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ये टैक्स निकालते समय माइनस किया जाता है, इनकम में इंक्लूड करते समय माइनस नहीं किया जाता है। 80,000 रुपए का उसको रिडक्शन मिला और 80C के अंदर एंड क्लेम्ड कैपिटल गेन एग्जम्पशन ऑफ ₹30,000 अंडर सेक्शन 54। He has to file a return of income for assessment year 2021 only if his total income exceeds 1,40,000, 1,15,000, 1,20,000, 2,20,000। मेरी एडवाइस इस वीडियो को पॉज कर दो, आप पहले खुद सोचो सही आंसर क्या होना चाहिए। मैं सही आंसर बताता हूं। आई होप कि आपने पॉज करने के बाद अपनी कॉपी पर सही आंसर लिख लिया है। 130 को हम प्रोवाइजो के साथ पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो आईटीआर फाइल करेगा अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जो इस केस में 2.5 लाख रुपए है, चैप्टर 6A का बेनिफिट देने से पहले और जो 54 सीरीज की एग्जाम्पशन है उनको देने से पहले। चैप्टर 6A मतलब 80C टू 80U की डिडक्शंस और एग्जाम्पशन जो कैपिटल गेन चैप्टर में 54 वाली हैं उनको देने से पहले अगर इंडिविजुअल की इनकम एक्सीड करती है एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, तो इस केस में 2.5 लाख रुपए है तो उसको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो वो ये पूछ रहे हैं ही हैज टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम, उसको फाइल करनी पड़ेगी इफ हिज टोटल इनकम एक्सीड्स। तो 2.5 लाख को एक्सीड कर जाए, एक तो उसने ऑलरेडी क्लेम क्या किया हुआ है, 80C का क्लेम किया होगा 30,000 और एक उसने ऑलरेडी क्लेम किया हुआ है 54 का 80,000। तो अगर वो अपनी टोटल इनकम 1,40,000 से ज्यादा दिखा देता है प्लस 1,40,000 प्लस एक्सीड्स, तो 1,40 में जब टोटल इनकम दिखाएगा एक से ज्यादा, तो इसमें हम 80C का डिडक्शन डिसअलाउ करेंगे, इसमें हम 54 को भी ऐड बैक कर देंगे 80,000 को। तो जो टोटल इनकम बिफोर 80C टू 80U और 54 हो जाएगी वो 2.5 लाख रुपए को एक्सीड कर जाएगी और 2.5 लाख रुपए को एक्सीड कर गई तो ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। इसलिए इसमें सही आंसर आएगा 1,40,000। अगर उसको टोटल इनकम 1,40 से ज्यादा दिखा देता है तो इन दोनों का बेनिफिट देने से पहले जो उसकी टोटल इनकम निकल के आएगी वो 250 से ज्यादा हो जाएगी, एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाएगी। देखो कितना शानदार क्वेश्चन डिजाइन किया है। अच्छे क्वेश्चंस करवाने में हमें भी मजा आता है। The due date for filing a return of income for a company for assessment year 2021 is, कंपनी के लिए हमेशा 30 सितंबर होती है, सोचने वाली बात ही नहीं है। 3 ड्यू डेट्स होती हैं कंपनी के लिए, ऑलवेज 30 सितंबर। कंपनी के अलावा कोई असेसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 30 सितंबर, नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड 31 जुलाई। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में अगर कोई एसएससी जा रहा है उस केस में हो जाता है आपके लिए 30 नवंबर। तो कंपनी के लिए चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो हमेशा 30 सितंबर होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज द इनकम टैक्स एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड 1 ड्यू डेट 2 3 4। अब ये भी डिस्कस किया हमने, 3 ड्यू डेट्स होती हैं, 31 जुलाई भी होती है, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर भी होती है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हैं तो आपकी 30 नवंबर भी होती है। तो 3 ड्यू डेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। सी इज द राइट आंसर।
द रिटर्न ऑफ ए कंपनी हैज टू बी वेरीफाइड। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी का होता है वो वेरीफाई करता है या फिर डायरेक्टर करता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज द राइट ऑप्शन। An assessee can file a revised return of income at any time before the completion of assessment or before expiry of the following period whichever earlier। रिवाइज रिटर्न का सेक्शन आप सबको पता होना चाहिए, 139 सबसेक्शन 5 होता है। 139(1) आईटीआर को फाइल करने का होता है, ड्यू डेट्स का भी होता है। 139(3) रिटर्न ऑफ लॉस का होता है। 139(4) बिलेटेड का होता है। 139(5) रिवाइज का होता है। 139(9) डिफेक्टिव का होता है। तो रिवाइज कब तक हो सकती है? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और टिल द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विच एवर अर्लियर। ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने किया होगा और मैंने बहुत सारी वीडियोज इस पे बना के अपने चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि टाइम लिमिट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन असेसी कैन फाइल ए रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। एक तो उन्होंने बता दिया बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। दूसरा पीरियड हमें ऑलरेडी मालूम है, बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें लिखा होगा एंड ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर गलत आंसर है। 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर गलत आंसर है। 6 months भी गलत आंसर है। एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर डी इज द करेक्ट आंसर। As per section 130(1), filing of return is compulsory irrespective of whether profit is earned or loss is incurred in case of। कंपनी और फर्म के लिए आईटीआर फाइल करना हमेशा जरूरी होता है, ऑलवेज। कंपनी एंड फर्म्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम और लॉसेज, इसलिए सी आंसर सही है, बोथ कंपनीज एंड द फर्म। सेवेंथ करते हैं। मिस्टर एक्स है टोटल इनकम ऑफ ₹7 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2021। He files his return of income for assessment year 2021 on 13th January 2021. He is liable to pay fees of। देखो इनकम अगर आपकी अप टू 5 लाख है तो जो पेनल्टी हो सकती है वो हो सकती है अप टू 1000, 1000 को एक्सीड नहीं करेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, 5 लाख प्लस है, तो हम देखते हैं किस डेट तक आईटीआर फाइल की गई है। अगर फाइल 31 दिसंबर तक कर दी गई है तो 5000 रुपए पेनल्टी होगी, और इसके बाद की गई है मतलब 1 जनवरी है उसके बाद तो 10,000 रुपए पेनल्टी होगी। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो फीस 1000 रुपए को एक्सीड नहीं करेगी। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है, इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो 31 दिसंबर तक फाइल कर दोगे तो आपकी फीस होगी 5000। 31 दिसंबर के बाद फाइल करोगे तो फीस होगी 10,000। क्योंकि इस केस में मिस्टर एक्स की इनकम 7 लाख रुपए है, इसका मतलब एक तो क्लियर हो गया कि 1000 वाला ऑप्शन तो नहीं है, या तो 5000 या 10,000। अब उसने फाइल करी है 13 जैन 2021 के लिए, मतलब 31 दिसंबर के बाद फाइल करी है, तो उसकी फीस हो जाएगी 10,000 रुपए, इसलिए सही आंसर हो गया 10,000 अंडर सेक्शन 234F। Mr. Y has a total income of ₹4,50,000 for assessment year 2021. He furnishes his return of income for assessment year 2021 on 2nd December 2020. He is liable to pay fees of। लेट फाइल करी है 234 में फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए अप टू 1000 वाला ऑप्शन रहेगा। 1000 रुपए तक की फीस उस पर लग सकती है, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन, अप टू 1000 अंडर सेक्शन 234F। Mr. Z, a salaried individual, has a total income of ₹8 lakhs for assessment year 2021. He furnishes his return of income for assessment year 2021 on 28th August 2020. He is liable to pay fees of। लेट फाइल करी है, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, उसके बाद फाइल करी है, फीस तो पे करनी पड़ेगी। इनकम क्योंकि 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इसलिए अप टू 1000 वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब या तो 5000 या 10,000, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले फाइल कर दी है, इसलिए 5000 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। तो सही आंसर हो जाएगा 5000 अंडर सेक्शन 234F। The due date of filing of return for a company with a business loss of ₹1,30,000 for the assessment year 2021 is 30th September। कंपनी के लिए हमेशा डेट 30th सितंबर रहती है, irrespective of the amount of income or loss। कंपनी और फर्म दोनों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है हमेशा। ये तो हो गया मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। डेट्स की बात करें कंपनी के लिए, मैं फर्म नहीं बोल रहा हूं, कंपनी के लिए हमेशा 30 सितंबर। फर्म का इस पर डिपेंड करेगा अकाउंट्स ऑडिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बट कंपनी का ऑलवेज 30 सितंबर, चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो। तो इसमें बिजनेस लॉस दे रखा है, कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कंफ्यूज मत होना, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। तो बहुत प्यारे क्वेश्चंस थे ये 10 क्वेश्चंस जो इस इंस्टीट्यूट जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पे जो स्टडी मैट दे रखा है उसके एंड के चैप्टर्स में दे रखे हैं, चैप्टर के एंड में दे रखे हैं। मैं हर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा।
सर अगर हमें आपसे डाउट है तो हम कैसे आपसे पूछ सकते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट है www.directtexlectures.com वहां जाके अपनी क्वेरी मुझे आप सेंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि आप टेक्स्ट को समझ रहे हो और थोड़ा मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूं आपकी स्टडीज के अंदर, तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करनी है। थैंक यू वेरी मच।